तो ये है कोणार्क टेम्पल, 16th सेंचुरी में बनाया। ये 13th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 16th सेंचुरी तक इसको बनाया गया है। ओए लुटिया, हाय। ये गाइस, तो पता नहीं, मतलब हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पहुँच पाए हैं। ये बेसिकली कोणार्क टेम्पल है, जैसे सन टेम्पल जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एंड ये 13वीं शताब्दी में बना हुआ टेम्पल है। और आज की डेट में इसके सिर्फ रूइंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब सिर्फ रूइंस हैं यहाँ पर। रूइंस इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में पूजा नहीं होती। तो ऐसी मान्यता है कि किंग जो राजा थे नरसिंह, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था, तो यहाँ पर जितने भी शिल्पकार थे जिन्होंने इस मंदिर को बनाया, वो इस मंदिर के ऊपर एक कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से। और भाद्रपद करके एक लड़का था जो एक शिल्पकार की फैमिली से था। और उस लड़के ने कहा कि अपने पिताजी से आके कहा कि मैं इस कलश की स्थापना कर सकता हूँ, तो अगर आप मेरे को अनुमति दें। तो उसको अनुमति मिल गई और उसने कलश की स्थापना कर दी। अब कलश की स्थापना करने के बाद जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो जो उनका हेड शिल्पकार था उसने कहा, मतलब राजा ने आके उससे कहा कि इस दिन हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और वो दिन शिल्पकार के हिसाब से एक सही दिन नहीं था। तो राजा ने किसी की सुनी नहीं और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन कर दी गई, जो कि एक अच्छी तिथि नहीं थी। बट जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और ढोल नगाड़े बजे, उसके एक हफ्ते बाद मंदिर का जो मेन स्टैचू है, जो ऊपर टॉप में सिंह का स्टैचू था, वो गिर गया। और उसके बाद से मंदिर जो है बेसिकली गिरने लगा। इसके बीच में शिल्पकारों ने ये भी किया कि जिस लड़के ने ऊपर कलश की स्थापना की थी, उसको कहा गया कि उसको मरना पड़ेगा, उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि राजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि शिल्पकारों ने नहीं किया और एक बच्चे ने उस कलश की स्थापना कर दी। तो वो एक अशुभ स्थिति थी, वो एक अशुभ घड़ी थी। मंदिर के पीछे ही उस टाइम पे सी होता था, ओशियन होता था, और उसने उसमें कूद के अपनी जान ले ली। तो कहीं ना कहीं मंदिर की बनने की शुरुआत से लेके आज तक बहुत सारे अशुभ चीज़ें हुए यहाँ पर। इसीलिए इस मंदिर में कभी पूजा नहीं हुई, ना होती है आज तक। मंदिर टूटने लगा क्योंकि वो सही स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। तो ये ही ओवरऑल इस मंदिर की कहानी है। तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसके अंदर भी एक सूर्य मंदिर है। और उस सूर्य मंदिर में भी पूजा नहीं होती है, मतलब पूजा होती बट दिया नहीं जलता है, कोई लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है। तो ये बेसिकली इस मंदिर की स्टोरी है। आप हमारे चैनल पे देखेंगे और डिटेल में कि क्या कैसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये शिवू शिवी, ये लोग यहाँ बोर हो गए क्योंकि मम्मा पापा शूट कर रहे थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, सो दे आर गेटिंग बोर्ड। कैन वी लीव नाउ? व्हाई? अरे go and show the closer look of the temple. Come.
Arey, we have to go. No, But you it's- don't want to it's- go outside. You're staying here It's only. sunny. It's sunny. Entire day. Come. So we are going. You sit here. तो अब आपको लेके चल रहे हैं सुपर्ब आर्किटेक्चर में, सुपर्ब। बस पापा 10 में निकलेंगे। हाँ, आ जाओ। रेस्ट करेंगे। सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मंगला आरती वहाँ पे 4 बजे हो जाती है। मंदिर के पास स्टोरी नहीं बताना, मैं कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देती। और ये है वो सर्कल्स That's a nice broken जो हमारे 10 रुपए के नोट के ऊपर, बहुत लोग यहाँ पर 10 रुपए के नोट के ऊपर बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर का मेन द्वार जो है वो बंद है। तो जैसा मैंने अपने वीडियो में आपको बताया कि इसके अंदर पूजा नहीं होती है, किसी को जाने नहीं दिया जाता है। इसको रेत से भर के बंद किया हुआ है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। और ये देखिए, इसको राजा की तरफ से बंद किया गया था, पत्थरों से सील्ड है। आगे इसके पीछे मूर्ति है। और इसके अंदर वो मूर्ति थी। ये है सूर्य मंदिर, कोणार्क टेम्पल। ये रथ है। देखो ये हॉर्सेस बने हुए हैं, दिस इज रथ। हाँ, ये पूरा रथ है, ये पूरा चैरियट। है। उसी ये आर्किटेक्चर रथ के हिसाब से ही बनाया गया था। हाँ। वो टूटा हुआ ही है। हाँ, तो मंदिर को उस रथ का आकार दिया गया है। और ये हॉर्सेस है। और ये सामने जैसे ये हॉर्सेस हैं, ये पीछे व्हील्स हैं, दोनों तरफ ये व्हील्स बने हुए हैं, और बाकी पीछे ऊपर मंदिर है। आपको प्रीमाइसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स हैं उस टाइम के। ये देखिए, ये 2 हाथी, ये सब। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है भाई, बहुत बारीकी से किया गया काम है ये। ये है वो मुख्य द्वार जो कि सील किया हुआ है। जंगल में ढका हुआ था। हाँ, ये बेसिकली जंगल में ढका हुआ था, करेक्ट। और इसको अंग्रेजों ने इसको ढूंढ के निकाला और वापस इसको जैसा था उसको थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, मतलब वापस उसको रिस्टोर किया। जो उसके रिमेन्स थे उसको रिस्टोर किया। एक स्मॉल से सिंपल से वे में बता देता हूँ। जो वहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे ये जब राजा की तरफ से अबैंडन हो गया था, जब अंग्रेजों ने फाउंड किया था, तो इट वाज 16th सेंचुरी और सम आई डोंट नो। करेक्ट, 16th सेंचुरी। तो उसी टाइम पे इन लोगों को इट सीम्स लिखा होता कि इन लोगों को बहुत मेंटेनेंस करना पड़ा था इसका। यस, Water was there, but they came in
कोणार्क की मार्केट। बहुत अच्छा अच्छा सामान यहाँ मिलता है। तो ये एक शॉप है यहाँ पे, बहुत सुंदर है यहाँ पे सारी चीज़ें। मार्बल फिनिशिंग की है और पूरे प्योर पत्थर से बनी है। ये जगन्नाथ जी के आइडल्स हैं, ये सब चीज़ें। और ये भैया है, इन्होंने बहुत रीजनेबल रेट में हमको दिया है सब सामान। ये सब है इनके यहाँ पे। आप प्लीज़ इस शॉप पे ज़रूर आएँ और हमारा रेफरेंस दें, आपको बहुत रीजनेबल रेट्स पे तो आपको सारा सामान मिल जाएगा। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड गाइस, जब आप इधर आओगे तो आप पूछ सकते हो अंकल से कि हम लोग जो कि यहाँ पे आए थे। शिव प्लीज 1 सेकेंड बच्चा। हाँ वेट, हाँ वेट 1 सेकेंड। ओके हाँ, बहुत सुंदर पिक्चर्स है, बहुत सुंदर पिक्चर्स है। नाम है ऋषिकेश, कोणार्क में रहते हैं। कोणार्क के पास में एक दुकान है मेरा। और का चीज़ मिलता है, जगन्नाथ जी मिलते हैं। जगन्नाथ जी लकड़ी का लकड़ी का अच्छा रहता है। और शंख का बैंगल्स भी मिलता है। अच्छा ठीक है भैया, अपना फ़ोन नंबर बोल दो। 7751 अच्छा एक बार फिर से बोलो। 7751 हाँ 04599। ठीक, थैंक यू भैया। थैंक्स फॉर विजिटिंग कोणार्क नोटिफाइड एरिया काउंसिल। और ये है बीच।